नीतीश कुमार की मुश्किलें जितना विपक्ष नहीं बढ़ा रही, उससे ज्यादा बढ़ा रहा है बिहार में फैला हुआ नीतीश कुमार के लिए असंतोष और अविश्वास। अभी की अगर बात की जाए तो होमगार्ड के जो जवान हैं वो पहुंच गए हैं अनिशाबाद और वहां पे अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठ गए हैं। उनका कुछ डिमांड है और वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब है। नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा एनडीए भी मेहनत कर रहा है कि भाई साहब ये चुनाव कैसे भी जीता जाए। लेकिन इस साल जितना सरकार को लेके लोगों में असंतोष की भावना देखने को मिली है, वो मतलब ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लोगों का मन जो है वो उबने लगा है। और इसी का परिणाम है कि कई सारे धरना जो है वो बिहार में देखने को मिले, कई सारे आंदोलन जो है वो भी बिहार में देखने को मिले, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर अगर बात किया जाए तो एम्बुलेंस चालकों का हो, ठेकेदारों का हो, या फिर अगर बात किया जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हो। और अब देख लीजिए, अब यहां पे आप देख लीजिए कि जो होमगार्ड के जवान हैं वो भी अनिश्चित काल के धरना पे जो है वो चले गए हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम यहां से मर के जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है वो मतलब बहुत ज्यादा ही गलत है। सबसे पहले आप समझिए कि भेदभाव जो है सिर्फ जातियों में नहीं होती बल्कि नौकरियों में होती है। और ये कहना है होमगार्ड वालों का कि भाई साहब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई काम तो हम वही करते हैं लेकिन वेतन में हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है, या फिर जिस तरीके से हमको नौकरी पे रखा जाता है उसमें हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। हम लोग अपने बारी आने का इंतजार करते हैं, कभी कभी 10-10 दिन तक इंतजार करना पड़ता है और उसके हिसाब से हमें जॉब पे बुलाया जाता है, हम नौकरी पे जाते हैं। एक दिन का जो है लगभग 700 रुपया बनता है और उसके बाद फिर पता चलता है कि 2-3-4 दिन तक जो है हमें कोई काम ही नहीं मिला और ये सैलरी जो है ये बहुत ज्यादा कम भी है हमारे लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं भाई, करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहां। हम लोग वही काम करते हैं जो बिहार पुलिस वाले काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तमाम तरीके की बातें उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब हम सबसे बड़े भेदभाव के शिकार हैं और हमें जो है 10 दिन के ऊपर जो है वो कभी बुला लिया जाता है, किसी किसी को 12 दिन के बाद बुलाया जाता है, कोई कोई जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो उनको बुलाया जाता है। और वो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से तो हमारा घर नहीं चल पाएगा। भाई साहब आपने देखा होगा कि होमगार्ड के जवान जब आपको दिखाई देते हैं तो भाई साहब बड़े ही मशक्कत करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वो लोग होमगार्ड की ड्यूटी देते हैं उन्हें देख के दया भी आती है, कहीं ना कहीं अफसोस भी होता है कि काम तो भाई ये भी बराबर का कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ सैलरी के नाम पे दो नजरी क्यों कर रही है सरकार। और इसी को लेके जो है वो होमगार्ड के जवान जो है एकदम से पहुंच गए हैं, धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब सामान्य काम और सामान्य वेतन की जो नीति है उसको लागू करना पड़ेगा, हमको भी डेली बेसिस पे काम देना पड़ेगा आपको, वरना हम क्या ही करेंगे, इस उम्र में वो वाकई क्या कर पाएंगे। और इसी को लेके वो लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो कोर्ट का फैसला था वो भी हमारे पक्ष में ही आया था, लेकिन सरकार उसके बाद भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है। कई सारे आरोप जो है वो सरकार के खिलाफ लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं, उठने वाले नहीं हैं और फिर सरकार को भी पता लग जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता लग जाएगा कि जो होमगार्ड है वो कितनी अहम भूमिका निभाती है लॉ एंड ऑर्डर में और बिहार में कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को संभालने में। अब जब हम यहां से हिलेंगे नहीं तो पूरा पुलिस विभाग का जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगा और सरकार को जो है हमारे मांगों को पूरा करना ही पड़ेगा, वरना हम यहां से उठ के नहीं जाएंगे, चाहे हम मर जाएं या यहीं पे रह जाएं, हम यहां से उठेंगे नहीं, हमारी बात को आपको सुनना पड़ेगा। काफी बेबस से दिखाई दे रहे हैं ये लोग, लगातार अपने धरना को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी बातों को सरकार को सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रह पाएंगे। मतलब हमेशा से होमगार्ड के लोग जो है वो इस बात को उठाते आए हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है। देख लीजिए हमारे यहाँ ना बड़ा विडंबना है, जाति के नाम पे भेदभाव होता है तो उसके ऊपर तो कानून बन जाता है, लेकिन नौकरी के नाम पे भेदभाव होता है उसको लेके बेचारे ये लोग आंदोलन करते रह गए, इनकी कोई सुन नहीं रहा है।
अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। बाकी जिस तरीके से होमगार्ड के लोग जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि आपका जो राय है वो वाक़ई मायने रखता है। तो कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।